अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? खैर खैरियत है? देखें स्टूडेंट्स, हम कुछ एमसीक्यूज़ कर रहे थे जो हमने किए थे पहले, जो है ना चैप्टर नंबर 1 के 2 के। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के। इसके हमारे पास मेरे पास बहुत से एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो बच्चों ने कहे थे, स्टूडेंट ने कहे थे, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ज़रूरत होंगे वो मुझे जो है ना बता देगा कमेंट सेक्शन में। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, मेरे पास जो है ना पीडीएफ फाइल में मौजूद है, फॉर्मेट में मैं शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर उनमें से भी अगर किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट्स को कुछ एमसीक्यू समझ नहीं आते तो वो इसी तरह मुझे बता बता देगा। मैं इसी तरह वीडियो बना के ना वो फिर वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, इफ़ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज़, यानी हमारे पास अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल हो, ये डेफिनेशन है, डिफाइन है, ये डिफाइन है, हमने पढ़ी हुई है ये डेफिनेशन कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल हो तो देन द सिमेट्रिक इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका ऑप्शन बनेगा, ये बी वाला, ये बी वाला, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। हमारे पास ये क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये क्या होगी डेफिनेशन? अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें, वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन, पहले का ऑप्शन क्या बनना डियर स्टूडेंट्स? बी ऑप्शन। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो, देन ए इज़, यानी जिसमें सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट ज़ीरो हों तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? तो ज़ाहिर बात है उसको हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उस मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये ऑप्शन कौन सा हुआ हमारे पास? ए वाला ऑप्शन हुआ। ये हमारे पास ए ऑप्शन हुआ। इसी तरह थर्ड पे आ जाए। अब थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। ये डिफाइन है, हमने डिफिनेशन ये पढ़ी हुई है कि किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, अगर दोबारा ए के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। ये हमारे पास हार्मिशन मैट्रिक्स होता है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स। तो इसका ऑप्शन बनना सी वाला। इस तरह हमारे पास है कि फोर, फोर ऑप्शन हमारे पास क्या है? हाँ जी, फोर ऑप्शन हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स। फोर ऑप्शन में हमने डिस्कस करना है, इफ़ अ सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो कोई भी सोल्यूशन ना रखता हो, यानी ऐसा लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो बिल्कुल सोल्यूशन ना रखता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। तो इसका ऑप्शन, फोर का ऑप्शन कौन सा बनना? ए वाला ऑप्शन हमारे पास बना। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। फाइव पे आ जाते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो देन ए इज़, कि अगर हर एलिमेंट मैट्रिक्स का ज़ीरो है तो देन ए इज़ ज़ीरो। तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या आ जाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा यही ए वाला, ये रिपीट हो गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा ए वाला। सिक्स पे आ जाते हैं, इनवर्स ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स इज़, कि हम इन स्केलर मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लेते हैं तो मैट्रिक्स फिर किसके इक्वल होगा? वो दोबारा किसके इक्वल होगा? स्केलर के इक्वल होगा। स्केलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो स्केलर मैट्रिक्स ही होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी वाला, इन्वर्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। सेवन पे आ जाते हैं। सेवन हमारे पास क्या है? इफ़ डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो क्या कहलाता है? ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ट्राई एंगुलर मैट्रिक्स। तो ये ऑप्शन बनना आपके पास कौन सा? ए वाला। ये हमारे पास ए वाला डियर स्टूडेंट क्या बन गया है? ऑप्शन बन गया है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
8 पे आ जाते हैं। 8 हमारे पास क्या है? 8 हमारे पास है 8 MCQs। इफ़ आ स्क्वायर मैट्रिक्स टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो कहता है अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, तब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये हमने प्रॉपर्टीज़ पीछे पढ़ी हुई हैं विदाउट एक्सपेंशन में। डिटर्मिनेंट्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर टू कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, टू रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं तब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, या पूरा का पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तब डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, या पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन ए वाला आ जाएगा, यानी हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। यानी इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। 9 पे आ जाते हैं। 9 हमारे पास क्या है? 9 हमारे पास है द रैंक ऑफ 103 इज़। अब देखें रैंक होता क्या है? रैंक ये होता है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को इचलन या रिड्यूस इचलन फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद जब आपके पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आती हैं, वो उसका रैंक कहलाता है। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने रैंक बताना है। इसमें देखिए नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी ठहरी हुई हैं? एक ही रो है और वो भी है नॉन ज़ीरो, तो इसलिए इसका रैंक जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन बनेगा बी वाला। 10 MCQs पे आ जाते हैं। 10 हमारे पास क्या है? इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए देन ए डिटर्मिनेंट इज़, तो मॉडुलस ऑफ ए, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी वाला ऑप्शन, मॉडुलस ऑफ ए। तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास कुछ MCQs थे जो हमने डिस्कस किए हैं। मज़ीद भी मेरे पास बहुत से MCQs मौजूद हैं। ये मैं क्योंकि सारे जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, 200-300 के करीब इस चैप्टर के MCQs हैं, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे बताए हैं। और बाकी मैंने जो है ना ये व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, और मेरे चैनल पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। या व्हाट्सअप नंबर मेरा ये लिखा हुआ है, अगर इधर भी आप मुझे कमेंट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जो है ना मंगवा सकते हैं, मैं जो शेयर कर दूंगा आपको व्हाट्सअप पे भी शेयर कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।